क्लासिफिकेशन का अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो क्लासिफिकेशन मीन्स ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। तो जैसे हम लोग हर स्पीशी या हर चीज़ को साइंटिस्ट जो है वो अपने ईज के लिए उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम इसी तरह वायरस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि वायरसेस जो होते हैं उनको एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है। इसके काफ़ी रीजंस है। नंबर वन, वायरस जो होता है वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट और अपनी फॉर्म्स को जो है वो चेंज कर लेता है। जैसे मैं आपको फिर एग्जांपल कोरोना वायरस की दूंगी कि आपने देखा कि कोरोना का पिछले साल एक और उसका स्ट्रेन आया था, एंड देन उससे नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर उसका एक और स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो गया। सो दैट्स वाई, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी अपने आप को म्यूटेट कर रहे होते हैं और अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहे होते हैं, तो हम उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन लाइक अदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कर सकते। दूसरी रीज़न ये है कि जो वायरस होता है उसका कोई एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड नहीं है। ना हमारे पास कोई वायरस इसके जो है वो फॉसिल रिकॉर्ड्स है जो कि शो करे कि वायरस जो है वो किस एंसेस्टर से जो है वो निकला है, या उसकी जो लाइनेज में कॉमन एंसेस्टर जो है वो कौन सा शेयर करे, या वो किस ऑर्गेनिज्म के साथ जो है वो अपना एंसेस्टर शेयर करे। सो दैट्स वाई साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जिसने वायरसेस को जो है वो एक सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर जो था वो क्लासिफाई किया। वो जो क्राइटेरिया था वो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 3 तरीकों से की। नंबर वन, इट इज बेस्ड अपॉन द होस्ट दैट इट इन्फेक्ट। अब वो होस्ट जो है वो चाहे बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे प्लांट्स हो सकते हैं, या एनिमल्स हो सकते हैं। फिर दूसरा, हम लोगों ने वायरसेस को क्लासिफाई किया उनकी मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्ट्रक्चर पे, यानी उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैप्सिड उसका है, तो वो किस किस्म का कैप्सिड है। जैसे आपने पीछे पढ़ा कि हमने आइकोसहेड्रल या हेलिकल कैप्सिड होता है, या समटाइम्स इसको कॉम्प्लेक्स कैप्सिड है, या फिर उसके पास अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो डीएनए है या आरएनए है। अगर डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ये जो सारी चीज़ें थी इसने मिलकर जो है वो वायरस को क्लासिफिकेशन करने में हेल्प की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वायरस की जो है वो अपॉन दी होस्ट। यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमेशा जब आप बायो को स्टडी करें तो उसके नेम से जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है वो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो होस्ट का मतलब वही होता है जिसको जो है वो वायरस अटैक करेगा और इन्फेक्ट करेगा। उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियोफेजिस वायरस की। बैक्टीरियोफेजिस वायरस जो होते हैं ये वो होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को किल कर रहे होते हैं। देन वी हैव दी एनिमल्स वायरसेस, जिसमें कॉमनली जो होता है वो HIV वायरस आ रहा है। और फिर हमारे पास टोबैको मोज़ैक वायरस होते हैं जो कि जो है वो टोबैको प्लांट को जो है वो इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस के अगर आप नाम को देखें तो बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स ईटर। सो ये वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को खा जाते हैं और बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ से आपको अंदाज़ा होगा कि वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया से भी साइज में कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लांट वायरसेस। ये वो वायरसेस होते हैं जो कि प्लांट को अटैक कर रहे होते हैं और किल कर रहे होते हैं। इस टाइम हमारे पास जो है वो 2000 से ज़्यादा प्लांट वायरल डिजीजेस जो हैं वो कॉज हो रही हैं वायरसेस से। फिर आखिर में हमारे पास जो होते हैं वो एनिमल वायरसेस होते हैं। एनिमल वायरसेस के अंदर हम लोग ह्यूमन वायरसेस और एनिमल वायरसेस दोनों को इकट्ठे स्टडी करते हैं। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि समटाइम्स जो होता है ये एनिमल वायरसेस के अंदर जो होता है वो कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है कि हाफ वो एक एनिमल में गुजारता है, हाफ वो दूसरे एनिमल में। या समटाइम्स जो होता है वो एनिमल्स के अंदर नॉन हार्मफुल होता है, ह्यूमन के अंदर जाके वो डिजीज कॉज कर रहा होता है। फिर जो दूसरी क्लासिफिकेशन थी वो उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे थी। उसके बेसिस पे हम लोग काफ़ी चीज़ों पे क्लासिफाई करते हैं, लेकिन आपके चैप्टर में 2 मेन क्लासिफिकेशन गिवन है। पहले जो है वो उसकी कैप्सिड के ऊपर है, यानी कि उसका जो कैप्सोमियर है वो सब यूनिट कैसा है, अगर वो है तो वो कौन सी अरेंजमेंट कर है। फिर उसके बाद जीनोम की बात आती है जिसमें डीएनए और आरएनए को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं उसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द कैप्सिड की। इसमें 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। पहली जो है वो पॉलीहेड्रल है, इसको हम आइकोसहेड्रल भी कह सकते हैं। आइकोसहेड्रल में जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज हो रहा होता है। देन हेलिकल स्ट्रक्चर है, और हेलिकल स्ट्रक्चर में एज आई टोल्ड यू कि इसका जो डीएनए होता है ये आरएनए सिलेंड्रिकल होता है, और उसके अराउंड कैप्सोमियर जो होता है वो एक हॉलो अरेंजमेंट क्रिएट कर होते हैं। फिर जो बैक्टीरियोफेज है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट शो कर होता है। अगर आप बैक्टीरियोफेज का हेड देखें तो जो हेड होता है वो आपको पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट शो कर रहा होता है, और जो टेल होती है वो हेलिकल अरेंजमेंट शो कर रही होती है। सो दैट्स वाई हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरसेस को कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में शो करवा रहे होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स कुछ वायरसेस में कैप्सिड के अलावा एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है जिसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। उन वायरसेस को हम एनवेलप वायरस कहते हैं,
और उसमें जो है वो इन्फ्लुएंजा या HIV जो है वो कॉमन एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वो बैक्टीरिया जो है वो जीनोम के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो आता है आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA, यानी इसके अंदर जो DNA होगा वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, एज द नेम शो के इसके अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA आ रहा है। फिर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आ जाता है, जिसमें जो है वो RNA जो है वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसकी कॉमन एग्जाम्पल में जो है वो आपका HIV है। फिर इसके बाद हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, यहाँ पे जो RNA है वो डबल स्ट्रैंडेड है। फिर हमारे पास आता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो कि एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर द DNA सिंथेसिस, और फिर दूसरा हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जो कि एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर द RNA सिंथेसिस। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि उससे RNA बनाया जाता है, यानी कि एक RNA से हम लोग DNA को क्रिएट कर रहे हैं जैसे HIV में, और दूसरे में हम लोग RNA से जो है वो RNA को क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि इन्फ्लुएंजा और दूसरी कॉमन एग्जाम्पल्स होती हैं। तो फिर इस तरह जो है वो हम लोग वायरसेस को जो है वो क्लासीफाई कर रहे होते हैं, और वायरसेस को इन्हीं की कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग सर्टेन रीजन्स में जो है वो रखते हैं, और ये जो है वो साइंटिस्ट को हेल्प करता है वायरसेस को अंडरस्टैंड करने में और उनके जो है वो कॉमन कैरेक्टर्स को स्टडी करने में।